बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आज आपके साथ बातचीत होगी हामिद मीर साहब के हवाले से, अंसार अब्बासी साहब के हवाले से कि उन्होंने आज अपने कालम में जिस तरह से इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की है, जिस तरह से उनको निशाने पे रखा है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 70 साल का जो गंद है वो इमरान खान के जो है गले में डाल दिया है, जिस तरह से उनकी झोली में डाल दिया है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ उनके कालम के कुछ अहम नुकात वो आपके सामने रखूंगा कि अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो किसी करिश्मे के इंतजार में है कि करिश्मा हो जाए। उनको ये उम्मीद है कि सऊदी अरब से उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उनकी शायद बल्ले बल्ले हो जाएगी। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इमरान खान साहब अभी भी एक बात पर अड़े हुए हैं कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं और हुकूमत उन्हें सौंप दी जाए, फिर देखें सब कुछ बदलेगा। मेरी बात यानी कि अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि मेरी बात ये नोट फरमा लें कि इमरान साहब को हुकूमत मिल भी जाए तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई इनकलाब नहीं आएगा, कोई उस तरह सी कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर उनको दोबारा से जो है अपना मौका दे दिया जाता है, दोबारा से अगर वो उनको हुकूमत दे दी जाती है तो उसके बाद भी उनकी हर तकरीर के अंदर, उनके हर बयान के अंदर चोर चोर डाकू डाकू की आपकी बातें सुनाई देंगी और उसके अलावा कोई नहीं होगा। उनके पास कोई हल मौजूद नहीं है। अगर उनको मुल्क दे दिया जाता है तो इससे भी ज्यादा वो कबाड़ा कर देंगे। तो ये तो अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि तमाम सियासतदानों को एक पेज के ऊपर होना चाहिए, एक पेज के ऊपर बैठ के, एक मेज के ऊपर बैठ के जो है इन मामलात को आगे लेकर चलें। और उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब तमाम जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके साथ मिल बैठ के इस मुल्क को खाएं, इस मुल्क को जो है निचोड़ें। तो अंसार अब्बासी साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब अपना बयानिया जो उनका मंशूर है, जो उन्होंने पिछले 35 साल या 30 सालों में जो एक जदोजहद की करप्शन के खिलाफ, लूट मार के खिलाफ, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब उससे तौबा ताइब हो जाएं और इन चोरों लुटेरों के साथ मिलकर जो है हिस्से बांट लें। जैसे कि हम पिछले कई अदवार से देखते आ रहे हैं कि अगर पार्टी की हुकूमत है तो मौलाना फजल रहमान साहब भी उसके फरीक हैं, उसके हिस्सेदार हैं, उसके बेनिफिशरी हैं। नून लीग भी उनकी बेनिफिशरी है। जब भी इक़्तिदार आता है, कोई भी हुकूमत आती है, तो आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो है चेयरमैन कश्मीर कमेटी लगा दिया जाता है और उनको भारी बरात मिल जाती है। इसी तरह नून लीग को भी जो है एडजस्ट किया जाता है। तो अभी भी अंसार अब्बासी साहब की ये ख्वाहिश है कि जो है इमरान खान साहब एक तो तमाम सियासतदानों को बिठाएं, दूसरा वो उन जो मुक्तदर हल्के हैं उनको ये भी बावर करवा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को हुकूमत दे दी जाती है, अगर उनके जो है झोली में अगर हुकूमत डाल दी जाती है तो उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है बुज़दार टाइप बंदा बिठा देंगे, पंजाब के अंदर भी वही सारा कुछ होगा, मगर कोई तब्दीली नहीं आएगी। आगे हामिद मीर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब नाइल हो गए तो उनके जो मुखालिफ हैं, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उनमें से किसी एक के साथ वो मिल जाएंगे, उनको अपना इत्तेहादी बनाएंगे और उसके साथ ही सारा कुछ अपनी सियासत जो है बचाएंगे और चमकाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर अपना इमरान खान साहब नाइल हो जाते हैं तो वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह माइनस नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो इनमें से किसी एक बंदे के साथ उनको अपना जो है अपना दोस्त बना के और अपना इत्तेहादी बना के अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। तो ये अपनी सियासी बका की जंग लड़ते रहेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब, बहुत सारे नौजवान ये सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जहां भी वो जाते हैं उनसे एक ही सवाल होता है कि अगर इमरान खान साहब को क्यों निकाला, और अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं तो उसके बाद कौन से मुल्क में कोई जो है अपना ये इनकलाब आ जाएगा, कौन से मुल्क के माशी हालात सुधरेंगे। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को अगर हुकूमत दे दी गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान का जो हशर बहुत बुरा होगा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है अपना बुरे हालात में चले जाएंगे और तारीकी में जो है ये मुल्क चला जाएगा। तो ये तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और हामिद मीर साहब एक तरह से जिस तरह से चार्जशीट उन्होंने जारी की है वो भी आप समझ से बाहर है, क्योंकि इमरान खान साहब का आप दौर देखें, इमरान खान साहब के दौर में बहुत सारी चीजें जो है अपना ठीक नहीं भी होंगी, मगर एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब के दौर में तमाम कारखाने चल रहे थे, कोई भी
उस तरह के मामला नहीं थे। इदारे बेहतर जो है अपना बेहतरी की तरफ गामजन थे। उसके साथ साथ मौशियत जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। आदाद शुमार अगर आप पिछले 8 माह से पहले के निकाल लें तो बहुत ज़बरदस्त थे। उस वक्त जो है मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर जैसे ही एक रिजीम चेंज होता है, जैसे ही एक अपना यहाँ पर मामलात होते हैं, तो उसके बाद जैसे इन चोरों लुटेरों को मुल्क हवाले कर दिया जाता है, तो उसके बाद जिस तरह से तेजी के साथ जो है ये मुल्क नीचे चला जाता है। अब तो ये है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। जो आदाद व शुमार आ रहे हैं, ताज़ा तरीन जो आदाद व शुमार आए कि 22 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए, तो हालात तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। हामिद मीर साहब को तो ये तो दिखाई नहीं देता, अंसार अब्बासी साहब को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता, मगर वो इमरान खान साहब के ऊपर पिछले 70 साल का गन जो है फेंक रहे हैं, पूरे गन का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फिर इमरान खान साहब को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी जीत हकीकी है, और वो 2 ताई अक्सरियत से जीत कर आ जाएंगे तो फिर खान साहब अपना हामिद मीर साहब के भी, अंसार अब्बासी साहब के भी लिफाफे बंद हो जाएंगे। उनके जो लिफाफे अभी थोड़े बहुत उनको मिल रहे हैं तो वो भी उनको नहीं मिलेंगे। और दूसरी तरफ जो सरकारी हाजी हैं, जो साफ़ी हैं, सलीम साफ़ी साहब, उनके भी जो बैरून मुल्क के जो वीज़े हैं, जो दौरे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। तो अब देखना होगा कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चाहिए एक पेज के ऊपर बैठ के, एक मेज के ऊपर बैठ के जो है इन मामलात को आगे लेकर चलें, और उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब तमाम जो डाकू हैं, चोर हैं, उनके साथ मिल बैठ के इस मुल्क को खाएं, इस मुल्क को जो है निचोड़ें। तो अंसार अब्बासी साहब ठीक कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब अपना बयानिया जो उनका मंशूर है, जो उन्होंने पिछले 35 साल या 30 सालों में जो एक जदोजहद की करप्शन के खिलाफ, लूट मार के खिलाफ, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब उससे तौबा ताइब हो जाएं और इन चोरों लुटेरों के साथ मिलकर जो है हिस्से बांट लें। जैसे कि हम पिछले कई अदवार से देखते आ रहे हैं कि अगर पार्टी की हुकूमत है तो मौलाना फजल रहमान साहब भी उसके फरीक हैं, उसके हिस्सेदार हैं, उसके बेनिफिशरी हैं। नून लीग भी उनकी बेनिफिशरी है। जब भी इक़्तिदार आता है, कोई भी हुकूमत आती है, तो आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को जो है चेयरमैन कश्मीर कमेटी लगा दिया जाता है और उनको भारी बरात मिल जाती है। इसी तरह नून लीग को भी जो है एडजस्ट किया जाता है। तो अभी भी अंसार अब्बासी साहब की ये ख्वाहिश है कि जो है इमरान खान साहब एक तो तमाम सियासतदानों को बिठाएं, दूसरा वो उन जो मुक्तदर हल्के उनको ये भी बावर करवा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को हुकूमत दे दी जाती है, अगर उनके जो है झोली में अगर हुकूमत डाल दी जाती है, तो उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। वो जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है बुज़दार टाइप बंदा बिठा देंगे, पंजाब के अंदर भी वही सारा कुछ होगा, मगर कोई तब्दीली नहीं आएगी। आगे हामिद मीर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब नाइल हो गए तो उनके जो मुखालिफ हैं, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उनमें से किसी एक के साथ वो मिल जाएंगे, उनको अपना इतादी बनाएंगे और उसके साथ ही सारा कुछ अपनी सियासत जो है बचाएंगे और चमकाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर अपना इमरान खान साहब नाइल हो जाते हैं तो वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह माइनस नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो इनमें से किसी एक बंदे के साथ उनको अपना जो है अपना दोस्त बना के और अपना इत्तेहादी बना के अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। तो ये अपनी सियासी बका की जंग लड़ते रहेंगे। दूसरा वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब, बहुत सारे नौजवान ये सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जहां भी वो जाते हैं उनसे एक ही सवाल होता है कि अगर इमरान खान साहब को क्यों निकाला, और अगर इमरान खान साहब दोबारा आ जाते हैं तो उसके बाद कौन से मुल्क में कोई जो है अपना ये इनकलाब आ जाएगा, कौन से मुल्क के माशी हालात सुधरेंगे। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब को अगर हुकूमत दे दी गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान का जो हशर बहुत बुरा होगा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा जो है अपना बुरे हालात में चले जाएंगे और तारीकी में जो है ये मुल्क चला जाएगा। तो ये तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और हामिद मीर साहब एक तरह से जिस तरह से चार्जशीट उन्होंने जारी की है वो भी आप समझ से बाहर है, क्योंकि इमरान खान साहब का आप दौर देखें, इमरान खान साहब के दौर में बहुत सारी चीजें जो है अपना ठीक नहीं भी होंगी, मगर एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब के दौर में तमाम कारखाने चल रहे थे, कोई भी
उस तरह के मामला नहीं थे। इदारे बेहतर जो है अपना बेहतरी की तरफ गामजन थे। उसके साथ साथ मौशियत जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। आदाद शुमार अगर आप पिछले 8 माह से पहले के निकाल लें तो बहुत ज़बरदस्त थे। उस वक्त जो है मुल्क तरक्की कर रहा था, मगर जैसे ही एक रिजीम चेंज होता है, जैसे ही एक अपना यहाँ पर मामलात होते हैं, तो उसके बाद जैसे इन चोरों लुटेरों को मुल्क हवाले कर दिया जाता है, तो उसके बाद जिस तरह से तेजी के साथ जो है ये मुल्क नीचे चला जाता है। अब तो ये है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। जो आदाद शुमार आ रहे हैं, ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार आए कि 22 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए, तो हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं। हामिद मीर साहब को तो ये तो दिखाई नहीं देता। अंसार